22 जून को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक भयानक हादसा हुआ था जिसे देख पूरा देश दहल उठा था, क्योंकि उस हादसे में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी जिसकी चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि उस इमारत में कोचिंग सेंटर, एनिमेशन स्टूडियो और लाइब्रेरी समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। लेकिन अब उसी मौत बांटने वाली इमारत की बुलडोजर डेट फिक्स हो चुकी है और ठीक 15 दिन बाद 15 मौत वाली इमारत जमींदोज कर दी जाएगी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद ये वही इमारत है जहां 22 जून को सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ। ये वही इमारत है जो देखते ही देखते मौत का कुआं बन गई और इसने 15 लोगों की जिंदगी ले ली। मगर ठीक 15 दिन बाद मौत बांटने वाली ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। इसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद एलडीए ने अग्निकांड वाली इमारत को ध्वस्त करने के आदेश दिए। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का नोटिस भी चस्पा किया गया। आदेश में बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का वक्त दिया गया है। अगर तय समय सीमा में इमारत को खुद से ध्वस्त नहीं किया गया तो 15 दिन बाद एलडीए का बुलडोजर इमारत को नेस्तनाबूद करेगा। वहीं ध्वस्तीकरण का खर्चा भी बिल्डिंग मालिक से ही वसूला जाएगा। एलडीए ने इसको तोड़ने का, इसमें बुलडोजर जो एक्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये आप देख पा रहे होंगे नोटिस में, अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो जूम करके दिखाएं। ये देखिए एलडीए की जो नोटिस है वो यहाँ पे चस्पा कर दी गई है। नोटिस के पास हम नहीं जा सकते क्योंकि इस पूरे एरिया को यहाँ पर सील कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत पर जो नोटिस चस्पा किया है उसमें इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने की डेट 25 जुलाई रखी गई है। यानी 25 जुलाई को लखनऊ के अलीगंज इलाके में पीला पंजा कुछ इस अंदाज में मौत बांटने वाली इमारत को तहस नहस करेगा। बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। गैर कानूनी से बनाया जाए, पहले ही चलना चाहिए था, तो ये नौबत ही ना आती। यकीन मानिए 22 जून को जो भयावह हादसा हुआ था, हादसे के दौरान मौके से जो तस्वीरें सामने आई थीं, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में योगी सरकार ने इस घटना की पुख्ता पड़ताल करने के लिए एसआईटी का गठन किया। खुद सीएम योगी ने भी उस दौरान घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया था और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इमारत में ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि इमारत को बनाने से लेकर चलाने तक प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से इतना भयावह हादसा हुआ। वहीं एलडीए के नोटिस में इस बात का जिक्र है कि इस बिल्डिंग में स्वीकृत मानचित्र के अलावा अनाधिकृत निर्माण भी किया गया। 15 बच्चे मर गए, उनका क्या कसूर था? अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, उन बेचारों का क्या कसूर था? बिल्डिंग जिसकी है वो पैसा कमा रहे हैं, जिसने बिजनेस किया वो पैसा कमा रहा है। हमारे बच्चे पैसा दे रहे हैं अपनी जान गंवाने के लिए। कमर्शियल बना लिया है। कमर्शियल बनाने के लिए आपको बहुत सी चीजें आप जाके फॉलो करना है। एलडीए में रूल्स जाके अपना बताइए कि हम कमर्शियल कर रहे हैं। आप बताएंगे नहीं आपका तो, क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कमर्शियल करेंगे तो आपको टैक्स भी नहीं देना है, चोरी भी करनी है, और सबसे इनोसेंट टारगेट बच्चे हैं। दरअसल इस इमारत को रिहायशी उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन यहाँ पर कोचिंग सेंटर, एनिमेशन स्टूडियो, लाइब्रेरी और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाई जा रही थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पूरी इमारत में आने जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी, जो एंट्री और एग्जिट दोनों का काम करती थी। तभी तो आग लगने के बाद लोगों के पास बाहर निकलने का एक ही रास्ता बचा और इसी अफरा तफरी में करीब 15 बेकसूर लोग मारे गए। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।